Hey everyone, welcome back to Ajay Joshi Chemicals. Welcome to a brand new video. ये वीडियो आने में थोड़ी सी डिले हो गई बिकॉज़ आप सबको पता है कि उत्तराखंड में एक नेचुरल कैलेमिटी आई थी। हमारे उत्तरकाशी इलाके में एक क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ था और एक विलेज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है उससे। काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, रेस्क्यू वर्क अभी भी जारी है। सो आई वॉज़ नॉट इन अ मूड टू पुट आउट अ न्यू वीडियो बिकॉज़ हम लोग सब काफ़ी डिस्टर्ब थे उस इंसिडेंट से। प्लस यहाँ पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, तो अक्रॉस उत्तराखंड सारे माउंटेन रीजन में हालात ख़राब ही थे। बट एनीवे टुडे इज़ रक्षाबंधन, सो आप सभी को उसकी ढेर सारी बधाइयाँ। सो मैंने कहा कि आज एक फेस्टिवल भी है, तो लेट मी शूट अ न्यू वीडियो एंड पुट इट आउट देयर फॉर यू ऑल। आज का वीडियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनीज़ की, हाई ग्रोथ कंपनीज़ की, जिस पे सबसे ज़्यादा अभी लोगों का फोकस है। पहली कंपनी है विष्णु केमिकल्स और दूसरी है एक्यूटास केमिकल्स, पहले जिसे एमी ऑर्गेनिक्स नाम से जाना जाता था। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मगर उससे पहले डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस। इस वीडियो के बेसिस पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन मत लीजिएगा। Always go to a SEBI registered financial advisor for any information related to your investments। ध्यान रखिए, आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। किसी भी रैंडम यूट्यूब वीडियो के आधार पर या किसी भी सोशल मीडिया पर्सन के कहने पे अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस मत कीजिए। सो शुरू करते हैं विष्णु केमिकल्स के साथ। आई हैव पुल्ड आउट माई नोट्स एज वेल ऑन माई मोबाइल। देखिए, विष्णु केमिकल, टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड, ये मेटल डेरिवेटिव्स में है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में है ये कंपनी, और प्योर प्ले स्पेशलिटी की कंपनी है। दूसरा बेनिफिट इस कंपनी को ये है कि सॉर्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इसका इंडिया में। सो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इसको फेस नहीं करना पड़ता है इन द डोमेस्टिक मार्केट। इवन इन द एक्सपोर्ट मार्केट कंपटीशन उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है, पर्टिकुलरली फ्रॉम एशिया। कुछ सप्लायर्स हैं कोरिया से और चाइना से, बट अमेरिकन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, आसियान में उतना ज़्यादा इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ओवरलैप नहीं है बाकी सप्लायर्स का। शुरू करते हैं विष्णु केमिकल के की प्रोडक्ट्स से। देखिए, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो जो इनका मेजर रेवेन्यू 75% ऑफ रेवेन्यू फैच करता है वो है क्रोमियम केमिकल्स, क्रोमियम के डेरिवेटिव्स को। इसमें सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, देन सल्फेट्स हो गए क्रोमियम के, क्रोम ऑक्साइड हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें आ जाते हैं। 55% इनका मार्केट शेयर डोमेस्टिक है इन क्रोमियम केमिकल्स में। कैपेसिटी इनकी अराउंड 80 किलो टन्स पर एनम है इन प्रोडक्ट्स की। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रही है इन द वैल्यू चेन। इन्होंने एक क्रोम और भी एक्वायर करी है साउथ अफ्रीका में, सो दे आर सिक्योरिंग देयर रॉ मटेरियल ऑल्सो। सो कल के दिन अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो ये कंपनी ज़्यादा सफ़र नहीं करेगी। एक पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कंपनीज़ जो लिथियम डेरिवेटिव्स में हैं या कॉपर डेरिवेटिव्स में हैं या जिंक डेरिवेटिव्स में हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मेटल प्राइसिंग के फ्लक्चुएशन की वजह से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ती है। बट बिकॉज विष्णु केमिकल इज़ नाउ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनटू क्रोम ओर, तो इनको ये फ्लक्चुएशंस फेस नहीं करने पड़ेंगे, ये सॉर्ट ऑफ इंसुलेटेड हो जाएंगे। सो इट इज़ एन अमेजिंग मूव बाय द कंपनी। ज़्यादातर इंडियन कंपनीज फॉरवर्ड इंटीग्रेट करती हैं इन द वैल्यू चेन में, बट इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेट करा है टू सिक्योर एक्सेस टू देयर रॉ मटीरियल, विच गिव्स देम परफेक्ट विजिबिलिटी कि इनके रॉ मटीरियल्स का प्राइसिंग कैसा रहेगा, सप्लाई कैसी रहेगी। सो अमेजिंग मूव बाय द कंपनी। नाउ कमिंग टू अनदर प्रोडक्ट फैमिली, वो है इनकी बेरियम डेरिवेटिव्स की। सो क्रोमियम से तो 75% ऑफ द रेवेन्यू आता था, बेरियम से रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। इसमें बेरियम कार्बोनेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। 60 KT की कैपेसिटी है इनकी। इसके अलावा 30 KT इन्होंने और एक कैपेसिटी अभी ऐड करी है। ये प्रोडक्ट भी इनका काफ़ी अच्छा हिट प्रोडक्ट है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ्स की हम सब बात कर रहे हैं, तो इनका जो बेरियम डेरिवेटिव्स हैं ये ट्रम्प टैरिफ से इम्यून है इन द US मार्केट। जो वाइट हाउस की तरफ से एनेक्शर आया है
उसमें जो HS कोड के बेसिस पे इनके बेरियम डेरिवेटिव्स जो हैं इम्यून है टैरिफ से, तो इवन इफ़ दे वांट टू सेल टू द US इनको 3-4% का ही टैरिफ देना पड़ेगा, 25% 50% वाला रेट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. सो इवन इफ़ कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इन द US मार्केट दे कैन गेट एन ईजी एंट्री. ये कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है. अभी कंपनी का नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आ रहा है स्ट्रॉन्शियम में, स्ट्रॉन्शियम डेरिवेटिव्स में. इसमें स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट के साथ कंपनी आ रही है. इसमें कंपनी आ रही है एक्विजिशन के थ्रू. दे हैव एक्वायर्ड अ कंपनी जयंश्री करके, वहाँ को उनको एक्वायर करके इनऑर्गेनिकली कंपनी इसमें एंट्री मार रही है. गुड थिंग अबाउट स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट इज़ दैट कि ये प्रोडक्ट भी US टैरिफ से इम्यून है. सो शुड विष्णु केमिकल्स वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट इन द US मार्केट इन द नियर फ्यूचर, आसानी से ये लोग वहाँ ये माल बेच सकते हैं. सो ये बेसिकली कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, क्रोमियम, बेरियम और अब स्ट्रॉन्शियम. देखिए प्रोडक्ट वाइज अगर देखा जाएगा तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क तो डेफिनेटली है कंपनी का. अभी जो रेवेन्यू आ रहा है क्रोमियम और बेरियम से ही आ रहा है, तो बाकी कंपनीज़ की तरह अगर आप जुबिलेंट इंग्रेविया को उठा दें, एथर को उठा दें, तो वेरियस वैल्यू चेन्स ऑफ केमिस्ट्रीज़ नहीं है इनकी. इन दो प्रोडक्ट्स पे ही इनकी पूरी लाइफ लाइन, पूरी रेवेन्यू लाइन टिकी हुई है. मगर अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इनकी मोनोपोली है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, प्लस दे आर गेटिंग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड इन प्रोडक्ट्स में. सो ओवरऑल मुझे लगता है कि कंपनी इज़ पॉइज्ड टू डू अमेजिंगली वेल. सो ऑल्दो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है, मगर द गुड थिंग इज़ दैट इनका जो कस्टमर बेस है, एंड इंडस्ट्री बेस है, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है. सो कंस्ट्रक्शन में सिरेमिक्स हो गया, पिगमेंट हो गया, देन ऑटोमोटिव सेगमेंट हो गया, एरोस्पेस हो गया, फार्मा हो गया, इवन द नेक्स्ट जेन एप्लीकेशंस लाइक बैटरी केमिकल, सेमीकंडक्टर, वहाँ इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं. सो ऑल्दो प्रोडक्ट्स वैल्यू चेन इनकी लिमिटेड है, बेरियम एंड क्रोमियम है और अब स्ट्रॉन्शियम है, मगर जो एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरिड हैं. तो किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते हैं. लेट्स से किसी साल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट ने अच्छा नहीं करा, सो दे हैव मल्टीपल अदर सेल्स आउटलेट्स टू पुश देयर प्रोडक्ट्स टू. सो वहाँ पर को एक अच्छा कंपनी ने सैल्वेज करा है अपनी सिचुएशन को. सो दैट इज़ द गुड थिंग. नाउ विष्णु केमिकल में क्या ऐसा है कि दिस कंपनी इज़ अ हाई ग्रोथ कंपनी. सो दो तरीके से इसको हम देखते हैं. एक एक्सटर्नल व्यू पॉइंट से देखते हैं, जो मार्केट फैक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं. एक तो दिस होल मेक इन इंडिया एज वेल एज जो एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ मैंने बताई, वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं. कंस्ट्रक्शन पे आपको पता ही है गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा फोकस है. ऑटोमोटिव अगेन नई नई कंपनीज़ के प्लांट आ रहे हैं, फॉरेन कंपनीज़ के प्लांट आ रहे हैं. विनफास्ट वियतनाम की जो कंपनी है उनका प्लांट आ रहा है. फार्मा में तो आपको पता ही है कि इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. एरोस्पेस, बैटरी, सेमीकंडक्टर में भी गवर्नमेंट के PLI स्कीम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं. सो ऑल द एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ जहाँ जहाँ विष्णु केमिकल्स के प्रोडक्ट जाते हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं. तो एक मेजर एक्सटर्नल पुश विष्णु केमिकल के लिए यहाँ से आता हुआ दिख रहा है. दूसरा, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पुश, द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ बाय द इंडियन गवर्नमेंट. सो उसकी वजह से भी मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, जो मैं बार बार इवन ऑन ट्विटर बोलता हूँ, वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है. देन शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना, ऑल्दो नॉट कंप्लीट चाइना +1, बट येस वेस्टर्न कंट्रीज़, चाहे वो यूरोपियन हो, इवन अमेरिका फॉर दैट मैटर, वहाँ कस्टमर्स को दे डू नीड एन ऑल्टरनेट सप्लाई सोर्स. दे कैन नॉट डिपेंड ऑन जस्ट वन कंट्री. सो कहीं ना कहीं विष्णु के लिए वो सपोर्ट सिस्टम भी वहाँ से आता हुआ दिख रहा है. तो ये तो थे एक्सटर्नल सपोर्ट ग्रोथ फैक्टर्स विष्णु के लिए. बट इंटरनली अगर हम कंपनी को देखेंगे तो ग्रोथ लेवल्स इनके क्या हैं. तो देखिए 55 to 60% मैंने बताया कि क्रोमियम केमिकल में डोमेस्टिक मार्केट शेयर इनका है. बेरियम में 40% मार्केट शेयर इनका डोमेस्टिकली है. सो डोमेस्टिकली काफ़ी अच्छा इनका मार्केट शेयर है, जो इन्होंने ओवर द ईयर्स डिफेंड भी करा है एज वेल एज सस्टेनेबली ग्रो भी करा है. एंड एक्सपोर्ट में अब कंपनी अपने फुटप्रिंट्स को और ज़्यादा फैला रही है. बिकॉज प्रोडक्ट्स ट्रम्प टैरिफ से इम्यून है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट इनटू द US मार्केट विज़ अ वी अदर कंट्रीज़, चाहे चाइना हो, कोरिया हो. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए. दूसरा, रॉ मटेरियल कंट्रोल, जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी बोला था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की जो अप्रोच है कंपनी की काफ़ी अच्छी है. प्लस कंपनी इनऑर्गेनिकली अच्छा ग्रो कर रही है. दे आर एक्वायरिंग कंपनीज हेयर एंड देयर, सो विच इज़ अ गुड मूव टू ग्रो फास्टर इन अ सेगमेंट. मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन शुड ऑलवेज डबल डाउन व्हाट इज़ वर्किंग फॉर देम.
जैसे डोमिनोज़, आप सब लोग पिज़्ज़ा वहाँ का पसंद करते हैं, अगर वो कल के दिन दाल मखनी येलो दाल में आएगी तो आप लोग वो पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज यू पुट डोमिनो लाइक अ पिज़्ज़ा कंपनी ओनली. सो इनके लिए भी जो मेटल केमिस्ट्री में काम कर रहा है, मे बी दे नीड टू डबल डाउन ऑन दैट, एंड दे आर डबलिंग डाउन ऑन दैट. आई थिंक विच वुड वर्क आउट अमेजिंगली वेल फॉर द कंपनी. देन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एक्सपेंशन इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है. 2 प्रोडक्ट हैं इसमें, एक तो बेरियम सल्फेट है, दूसरा स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट है. इसमें अभी कोई भी नहीं है, 100% नेट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं ये. तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन थीम इन प्रोडक्ट्स पे काफ़ी अच्छा प्ले आउट करेगी. एंड जैसा मैंने बोला, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, तो कल के दिन एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी फॉरेन सप्लाई पे, तो इनका प्राइस और मार्जिन दोनों में इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा. देन दूसरा ये है कि काफ़ी R&D हैवी और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इसमें लगता है, तो न्यू एंट्रेंट इतनी आसानी से नहीं घुसेंगे इस सेगमेंट में. सो ये भी एक बेनिफिट इनको मिल जाता है कि इंडस्ट्री इज़ वेरी टफ टू रेप्लिकेट, जिस कैटेगरी में, प्रोडक्ट कैटेगरी में या स्पेशलिटी है, जो मैंने अपने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बोला था. सो ऑल एंड ऑल, विष्णु केमिकल आई सी एज अ हाई ग्रोथ कंपनी, एंड येस, विष्णु केमिकल्स इज़ अजय जोशी अप्रूव्ड. तो अब आते हैं दूसरी कंपनी पे, एक्यूटास केमिकल्स या फिर एमी ऑर्गेनिक्स. समहाउ मुझे एमी ऑर्गेनिक्स नाम ही इनका हमेशा से पसंद आता था, आसानी से बोल सकते थे एक्यूटास, फैंसी नेम. बट इज कंपनी डूइंग द फैंसी स्टफ टू जस्टिफाई द न्यू नेम? लेट्स डीप डाइव इनटू द कंपनी. पहले तो एमी ऑर्गेनिक्स ब्रॉडली करती क्या है, देखिए काफ़ी R&D हैवी कंपनी है ये. प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, हैविली इन्वेस्टेड इनटू फार्मा सेगमेंट, प्लस स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए कंपनी के, ये मेन बिजनेस है इनका. 3 पार्ट में अगर मैं इनको डिवाइड करूं, तो पहला तो कंपनी करती है R&D एंड प्रोसेस डेवलपमेंट. इसमें ये पेटेंट फाइल करती है, अपने खुद के प्रोसेस डेराइव करती है इंटरमीडिएट बनाने के, विच गो इनटू फार्मा APIs. दूसरा मैन्युफैक्चरिंग CDMO, क्लोज टू 80-85% ऑफ कंपनी का रेवेन्यू फार्मा इंटरमीडिएट्स से आता है, जिसमें फार्मा इंटरमीडिएट्स के इनके 2 पार्ट हैं. एक तो ये बल्क में कुछ इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो मल्टीपल कस्टमर्स को जाता है, एंड देन CDMO आता है, कुछ इंटरमीडिएट से बनाते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर सर्टेन प्रिंसिपल्स. जैसे बायर करके एक कंपनी है, उनका न्यूबैका करके एक ड्रग है, डारोलुटामाइड, जो कि प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ड्रग. फार्मा लैंग्वेज में उसे ब्लॉकबस्टर ड्रग बोलते हैं, कि विद इन द लॉन्च ऑफ 2 to 3 years $1 billion का रेवेन्यू क्रॉस हो जाए. सो इट्स FDA अप्रूव्ड ड्रग प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. और डारोलुटामाइड का जो इंटरमीडिएट है वो एमी ऑर्गेनिक्स, एक्यूटास बनाता है बायर के लिए. सो ये इनका दूसरा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा इंटरमीडिएट्स, बोथ इन बल्क एज वेल एज अंडर CDMO कॉन्ट्रैक्ट में. तीसरा स्पेशलिटी केमिकल का सेगमेंट है, 12 से 15% रेवेन्यू इनका इधर से आता है. इसमें इनके न्यू एज केमिकल्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स हो गए, सेमीकंडक्टर केमिकल्स हो गए, देन सर्टेन हाई एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए कॉस्मेटिक्स के लिए, पॉलीमर के लिए, डाइज वगैरह के लिए, इन सब के लिए आता है. कंपनी इनऑर्गेनिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी है. इन्होंने 2 एक्विजिशन करे हैं, एक तो गुजरात ऑर्गेनिक्स का और दूसरा बाबा फाइन केमिकल्स का. बाबा फाइन का कंप्लीट एक्विजिशन नहीं है, आई थिंक 55% स्टेक है इनका. बट स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी इनऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है, और जो उनका कोर स्ट्रेंथ है R&D, प्रोसेस हैवी फार्मा सेगमेंट, उसमें खुद रिसर्च करके, प्रोसेस ऑप्टिमाइज करके, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कंपनी ग्रो कर रही है. तो ये मोटा मोटा कंपनी का एक ब्रॉड बिजनेस मैंने आप लोगों को बता दिया है. तो अब आते हैं क्या क्या कंपनी की प्रोडक्ट लाइन्स हैं. फार्मा इंटरमीडिएट्स को अगर हम पकड़ते हैं, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटरमीडिएट हो गया हमारा डारोलुटामाइड का, बायर का जो ब्लॉकबस्टर न्यूबैका ड्रग है. देन सिमिलरली डॉल्टाग्रेविर हो गया, रिवरक्साबेन हो गया, काफ़ी सारे हाई डिमांड पॉपुलर फार्मा APIs हैं, उनके इंटरमीडिएट ये बनाती है. 60% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है इनके फार्मा इंटरमीडिएट सेगमेंट में. फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, GMP सर्टिफाइड हैं, FDA अप्रूव्ड हैं. more than 50 countries I think they export their intermediates. So overall मतलब ये तो कंपनी का ब्रेड एंड बटर है, एज वेल एज कंपनी का मेन स्ट्रेंथ है, एंड दे हैव बीन डबलिंग डाउन अपॉन इट ईयर आफ्टर ईयर. सो दिस सेगमेंट इज़ पॉइज्ड टू डू वेल, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बना रहे हैं वो ब्लॉकबस्टर ड्रग्स में जाता है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट के
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो है नया वर्क ले रहे हैं, वो भी APIs आर ऑन देयर वे टू बिकम ब्लॉकबस्टर ड्रग। सो कंपनी में अगले 3 से 5 साल में तो रॉबस्ट ग्रोथ आने वाली है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वैल्यू एज वेल एज मार्जिन फार्मा वाले सेगमेंट में। दूसरा सेगमेंट जो स्पेशलिटी केमिकल का मैं आपको बता रहा था, तो उसमें एक तो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव हो गया, जैसे विनिलीन कार्बोनेट हो गया, फ्लोरोइथिलीन कार्बोनेट हो गया, ये सब आपके लिथियम आयन बैटरी जो बनती है सॉलिड स्टेट, उसमें जाते हैं एज एन एडिटिव, एज एन इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव। सो अभी कंपनी ने पायलट लॉन्च करा है 500 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी के साथ। सो एडवांटेज है कि एशिया में ओनली नॉन चाइनीज़ प्रोड्यूसर जो है वो अभी एक्यूटास है इन इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स का। विनिलीन कार्बोनेट हो गए, फ्लोरोइथिलीन कार्बोनेट हो गए, इन सब का अप्रूवल कंपनी के 7-8 कस्टमर से ऑलरेडी आ चुके हैं बैटरी केमिकल में। सो एज सून एज बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में अपना प्लांट लगाते हैं, कंपनी का सेल्स वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। प्लस ग्लोबली भी कंपनी ने 2 कस्टमर के वहाँ अप्रूवल ले रखा है। बट दिस बिजनेस इज़ येट टू गेट स्टार्टेड। एक बार ये शुरू होगा तो स्नोबॉल इफेक्ट होगा, जैसे स्नोबॉल जितना नीचे को हम फेंकते जाते हैं उतनी बड़ी खुद से खुद बनती जाती है। तो आई थिंक कंपनी कैन लेवरेज दिस सेगमेंट ऑल्सो वेरी वेल द वे दे हैव डन द फार्मा सेगमेंट। देन स्पेशलिटी केमिकल में एक और चीज़ ये सेमीकंडक्टर केमिकल में कर रहे हैं। इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था इलेक्ट्रॉनिक केमिकल का, आप लोग वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। बट सेमिकॉन फैब्स के लिए जो एडिटिव्स आते हैं उसमें कंपनी कर रही है। इसमें इन्होंने कोरिया की एक कंपनी के साथ JV करा है। सो 2027 से ये सेगमेंट में प्रोडक्ट्स कमर्शियली बनने चालू होंगे, तो तभी से हमें रेवेन्यू आना दिखना शुरू हो सकता है। बट वेरी गुड एंट्री इनटू अ न्यू एज सेगमेंट, और अच्छा करा है इन्होंने, कोरियन कंपनी के साथ टाई अप करा है। सो टेक्नोलॉजी वगैरह, प्रोसेस डेवलपमेंट वगैरह और हाई एंड प्रोडक्ट्स एट ए कम्पेटिटिव रेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा इनको आसानी होगी। सो ओवरऑल कंपनी इज़ पॉइज्ड टू डू वेल एक्यूटास केमिकल्स। देन पीयर बेंचमार्किंग अगर मैं करूँगा तो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव में एथर के साथ हम थोड़ा बहुत इसे कंपेयर कर सकते हैं, मगर एथर थोड़ा सा अभी बैकफुट पे आ गया था, उनके वहाँ फायर इंसिडेंट भी हो गया था। बट एक्यूटास ने पहले इनसे कमर्शियल कर लिए थे प्रोडक्ट, तो थोड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पर को मैं एक्यूटास को दूंगा ओवर एथर इंडस्ट्रीज़। देन गुजरात फ्लोरोकेमिकल हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स में भी हैं, जो एक्यूटास बना रहा है, एज वेल एज सॉल्ट्स में भी हैं, LiPF6 वगैरह भी वो बनाते हैं। फार्मा CDMO में अगर मैं आऊँगा तो सुप्रिया लाइफ साइंस हो गई, लॉरस लैब्स हो गए, ये इनके कुछ पीयर्स हैं। बट सुप्रिया और लॉरस का मुझे जो लगता है जो ग्रोथ आना था वो प्री कोविड हो चुका है, तो अभी टाइम एक्यूटास का है, क्योंकि सारी ब्लॉकबस्टर ड्रग्स के इंटरमीडिएट में पाँव जमा के तो ये बैठा हुआ है। सो ये कुछ पीयर ग्रुप इनकी कंपनीज़ हैं। एक बार फिर से मैं नाम दे देता हूँ, लॉरस लैब, सुप्रिया लाइफ साइंस हो गया फार्मा CDMO में। देन आपका गुजरात फ्लोरो एथर हो गया इनका इलेक्ट्रोलाइट बैटरी केमिकल्स वाले सेगमेंट में। नाउ सिमिलर टू विष्णु, एक बार ग्रोथ फैक्टर्स देख लेते हैं कंपनी के लिए क्या क्या हैं। पहले एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स देख लेते हैं। देखिए, एक तो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया वाला, वो इन सब R&D हैवी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी सबके लिए एप्लीकेबल है। सो सेम थीम एक्यूटास के लिए भी एप्लीकेबल है, खासतौर पे न्यू एज सेगमेंट बैटरी और सेमीकंडक्टर के, वेयर दे आर मेकिंग केमिकल्स इन इंडिया फॉर इंडिया। सो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रोथ ड्राइवर वहाँ से आ रहा है। देन एक्सपोर्ट में दिस चाइना +1 प्लस इंडिया में जो न्यू फाउंड इंटरेस्ट था पोस्ट कोविड बाय यूरोपियन कंपनीज़, अमेरिकन कंपनीज़, फार्मा कंपनीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो एक्यूटास ने काफ़ी अच्छे से लेवरेज किया था। देन R&D लेड इनोवेशन, आई थिंक वन ऑफ द फ्यू कंपनीज़ इन इंडिया जो R&D पे काफ़ी हैविली इन्वेस्ट करती है, काफ़ी अच्छी टीम है इनकी, पायलट से कमर्शियल ले जाने में, प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ करने में अमेजिंगली वेल। आई थिंक एक्यूटास हो गया, देन एथर इंडस्ट्री हो गया, PI इंडस्ट्रीज़ और डेक्कन फाइन, ये 4 कंपनीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि दे हैव अमेजिंग R&D इन इंडिया। ये 4 मुझे बेस्ट कंपनीज़ लगती हैं। इंटरनल अगर ग्रोथ लेवल्स कंपनी के देखूँगा तो अगेन हाई ग्रोथ ब्लॉकबस्टर APIs के इंटरमीडिएट में इन्होंने एंट्री मारी है, अच्छी ग्लोबल पार्टनरशिप इन्होंने कर रखी हैं। देन CDMO लीडरशिप कंपेयर टू इट्स पीयर्स, मैंने देखा है कि अच्छा ग्रोथ इन्होंने करा है, काफ़ी अच्छा फुटप्रिंट एक्सपेंड करा है 50+ कंट्रीज़ में, US FDA अप्रूव्ड हैं, GMP सर्टिफाइड हैं, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। तो CDMO लीडरशिप मुझे कंपनी में काफ़ी अच्छी दिख रही है। देन न्यू एज केमिकल्स में एंट्री मारना,
बैटरी केमिकल, इलेक्ट्रोलाइट जो एडिटिव्स हैं, सेमीकंडक्टर फैब्स, उसके जो एडिटिव्स हैं उसमें एंट्री मारना, वेरी गुड मूव एंड टाइमली मूव। थोड़ा फार्मा से अपना रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी अच्छा कर रही है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रही है, 2 कंपनीज़ को एक्वायर भी इन्होंने कराया अभी। तो ओवरऑल Acutaas Chemical or Amy Organics, again a high growth company, and this is also an Ajay Joshi approved company. सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ऑनेस्ट थॉट्स अपने शेयर करे आप लोगों के साथ एंड हैव ट्राइड टू कीप द वीडियो सिंपल। मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़े बहुत नोट्स डाल दूंगा सो आपको प्रोडक्ट्स वगैरह पढ़ने में आसानी हो कि कौन सी कंपनी के क्या प्रोडक्ट हैं। बाकी आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ChatGPT वगैरह पे टू फर्दर डीप डाइव। With this, let me wrap up today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा and I will meet you soon with a new video on new companies. तब तक के लिए नमस्ते and जय हिंद।